कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब आरएसएस चाहती है या बीजेपी का प्रधानमंत्री रहे या कांग्रेस का रहा है, दोनों राज करना चाहते हैं। और अब देश की जनता समझ चुकी है, कांग्रेस के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं आपकी मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी से, यदि वास्तव में तुम बाबा साहब को मानते हैं तो कल 25 दिसंबर है मनुष्य स्मृति दिवस, आओ और मनुष्य स्मृति दिवस को ध्यान करो। इस आंदोलन को लेकर और खासकर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया है उसको लेकर क्या कहोगे? बाबा साहब का अपमान करने वाला जो अमित शाह है, अब उसकी वो चुनाव नहीं जीतेगा, जो मैं कह रहा हूँ अभी मीडिया के सामने से, और वो माफ़ी भी मांगेगा। और उसका जो कहते हैं ना कि बुरे दिन आ गए, अब बुरे दिन इनके अच्छे आ गए, ये निपट गए बुरी तरह से। अमित शाह को पता होना चाहिए कि जिस माँ ने उसको पैदा किया है उस माँ को सम्मान दिलाने वाले परम पूज्य बाबा साहब हैं। मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो आपकी मीडिया के माध्यम से मैं अमित साहब को मैसेज देना चाहता हूँ, एक बार रामायण पढ़ ले। ढोर गमार शूद्र पशु नारी, जिस नारी से तूने जन्म लिया है उस नारी का सम्मान दिलाने वाले इस देश के परम पूज्य बाबा साहब हैं। और अमित शाह को माफी मांगना पड़ेगी। अब तो जो शुरुआत है, आने वाले समय में पूरे दिल्ली के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार यदि इन्होंने माफी नहीं मांगी तो देखना पूरा दिल्ली जाम होगा। और अमित शाह छोड़ो, आरएसएस के मोहन भागवत एवं मोदी को भी माफी मांगना पड़ेगी। ये मेरा आपकी मीडिया के माध्यम से चैलेंज है। कांग्रेस लगातार बोल रही है कि बसपा नहीं बचाएगी, बाबा साहब का सम्मान कांग्रेस बचाएगी। कांग्रेस क्या बताएगी? कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव हरवाया और आज भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बाबा साहब के छाया चित्र का अपमान कर रहे हैं। दूसरा बार राहुल गांधी के सामने जनसभा में धरना दिया गया, पैरों में बाबा साहब का छाया चित्र है और खुद कुर्सी बैठे हैं। तो कांग्रेस तो बेरुपिया है, कांग्रेस के आदेश पे ही बीजेपी बाबा साहब का अपमान कर रही है और कांग्रेस से ही आरएसएस निकली है और कांग्रेस से ही बीजेपी निकली है। इसलिए ये एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, एक नागनाथ है एक सांपनाथ है। और अब इनमें सरकार का टाजब हुआ था कि 5 साल तुम ईवीएम के माध्यम से मोदी ने बेईमानी कर ली, तो अब मोदी अब कांग्रेस को मौका देना चाहता है किसी न किसी बुंदे के माने से। ये मुद्दा है, जान मान के बीजेपी सत्ता का ट्रांसफर आने वाले 2029 में ये बीजेपी कांग्रेस के लिए करने जा रही है। ये देश का मीडिया बता रहा है और बुद्धिजीवी लोगों का भी पता है, क्योंकि अमित शाह ने एक जानबूझकर ये बात कही है, कोई प्लान से कही है, क्योंकि जब नहीं कहेंगे तो बीजेपी के खिलाफ माहौल बनेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब आरएसएस चाहती है या बीजेपी का प्रधानमंत्री रहे या कांग्रेस का रहा है, दोनों राज करना चाहते हैं। और अब देश की जनता समझ चुकी है, कांग्रेस ने परम पूज्य बाबा साहब का जब अपमान किया जब बाबा साहब जिंदा थे। बाबा साहब जाने के बाद भी कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया। और आज भी कांग्रेस के जितने नेता हैं वो बाबा साहब के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं आपकी मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी से, यदि वास्तव में तुम बाबा साहब को मानते हैं तो कल 25 दिसंबर है मनुष्य स्मृति दिवस, आओ और मनुष्य स्मृति दिवस को ध्यान करो और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को मानो। तब मानेंगे कि तुम असली बाबा साहब को मानने वाले हैं। जो ढोंगी हैं, जो राम राज को लाने के लिए काम कर रहे हैं और हम किसी भी कीमत पर इनके सपने को पूरा नहीं होने देंगे। गांधी मर गया राम राम चिल्लाते चिल्लाते, अब मोदी मर रहा है, आरएसएस के लोग लगे हुए हैं, पूरे देश के लोग लगे हुए हैं। ये लोगों का प्री प्लान है ताकि ये लोग काम करें और हमारे लोग रोड पे हैं। नहीं, हम शांति प्रिय ज्ञापन देते हैं, आगे भी शांति प्रिय धरना प्रदर्शन करेंगे, मगर बहुजन समाज को गली गली में मोहल्ला में जिलों में जाकर बताएंगे कि असली परम पूज्य बाबा साहब की पहचान कराने वाली, बाबा साहब के सपने को पूरा करने वाली इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है इस देश के अंदर। बाबा साहब का जब अपमान होता है तो कांग्रेस के नेता वर्तमान में फोटो को तो लेते हैं, कोई फोटो को दे देता है तो वो फोटो पाल बन देता है, उनको फोटो लेने में शर्म आती है। इसलिए कल 25 दिसंबर को यदि राहुल गांधी एंड कंपनी संसद के सामने मनुष्य स्मृति का जयंती दिवस करता है तो हम थोड़ा समझ सकते हैं कि जो लोग वास्तव में बाबा साहब को असाध मानने लगे हैं, क्योंकि कोई भी मान सकता है। मगर मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी अंडरग्राउंड मिली हुई है। ये लोग कभी नहीं चाहते कि बाबा साहब का सपना पूरा हो। धन्य मानव साहब कांशीराम साहब, धन्य बहन कुमारी मायावती जी। भले ही आज हमारी एक भी सीट संसद के अंदर नहीं है,
मगर प्रत्येक सीट, संसद की सीट पर बाबा साहब लग चुके हैं। अब ये लोग बचाने वाले नहीं हैं। मनुस्मृति को लोग नकार चुके हैं, इस देश के संविधान को लोग मान चुके हैं। बाबा साहब का राज चलेगा आने वाले समय में। कांग्रेस लगातार एक काम और कर रही है। मान्यवर साहब कांसी राम का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, कितना मानते हैं? कांग्रेस का शासन इस देश के अंदर 55 साल से 60 साल तक रहा है। उन्होंने क्या किया? आज तक कभी जातिगत जनगणना करवाई? नहीं करवाई। ये लोग केवल बेरुपिया हैं। आने वाले समय में बहुजन समाज का वोट लेना चाहते हैं, मगर बहुजन समाज अब समझ चुका है, इनकी बातों में नहीं आने वाला है। ये बात, मेरी बात को आपकी मीडिया के माध्यम से राहुल बड़ी प्यार से देख ले। अगर उनने माफी नहीं मांगी अमित शाह ने, तो अगला कदम क्या हो सकता है? संसद में नहीं घुसने देंगे। ये लाखन सिंह बौद्ध का चैलेंज है। जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उसको अपनी ऑफिस में भी नहीं आने देंगे और गुजरात में जाकर जेल उसको घेरेंगे। जो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मेरा वक्तव्य चैलेंज है। बसपा के पास तो कोई सांसद ही नहीं है, कैसे घेरोगे? बसपा के पास सांसद नहीं है तो क्या हुआ? बसपा का इस देश में संविधान लागू है। अभी बसपा के लोग हर घर घर में हैं, पूरे प्रदेश के अंदर है। मैं कहना नहीं चाहता, रसिया का देख लो, कई प्रदेश ऐसे हैं जहां से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ भाग गए। वो समय आ चुका है। यदि बाबा साहब के अपमान का बदला बहुजन समाज लेने के लिए तैयार है, मगर हम चेक कर रहे हैं कि जी अमित शाह माफी मांगता है कि नहीं। यदि नहीं मांगेगा तो बता देंगे, हम कहते नहीं है, करके दिखाएंगे। अभी वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आने वाली है सरकार, इस पे आपका क्या कहना है? चाहे वन इलेक्शन लेके आए, चाहे कचू लेके आए, वन इलेक्शन तो पहले भी था। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग परम पूज्य बाबा साहब के समय जब चुनाव हुए थे तब एक से चुनाव हुए थे। मतलब बार बार में जब प्रदेश की चुनाव होते हैं, कोई मुख्यमंत्री बन गया, मर गया, या कोई सांसद विधायक भग गए तो दोबारा चुनाव हो जाते हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा ये है इस देश के अंदर बाबा साहब के संविधान को बचाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।